कि मेरे सामने आए, मैं उनको तो ईश्वर के रूप में मानता हूं, गुरु के रूप में मानता हूं। जो भी हमें शिक्षा देता है, जो हमके गुरु से जोड़ता है, हमको अच्छे कार्य से जोड़ता है, हमका धर्म से जोड़ता है, हमको संगठन से जोड़ता है, हमको मिशन से जोड़ता है, चाहे व्यक्ति कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमको गुरु का वर्ण करना चाहिए, गुरु के रूप में होना चाहिए। कि कई मुसीबत में आप कहीं दलदल में फंस गए हो, कहीं ताना में फंस गए हो, कहीं भूखमरी में फंस गए हो, आप किसी भी संकट में फंस गए, आपको बचाने वाला वो भगवान ही हो सकता है। मित्रों भाई बहनों, ये सौभाग्य मुझे मिला, उनके कर कमलों से दीक्षा दिया और उनके कर कमलों से हमको गुरु से जुड़ने का मौका मिला। आज इस मंच बैठने का मौका मिला, किसका है? इसके बदौलत हमको मंच मिला। मित्रों भाई बहनों, गुरुदेव दो सूत्र लिखा है, संयम और सेवा। यदि संयम करता है, उनको सेवा करने के लिए अवसर जरूर मिलता है। नहीं मिलेगा क्या? मिलेगा। यदि आपके घर में कोई बेटा होगा, शोर बेटा होगा, उसको घर का ताला चाबी दोगे क्या? बोलो, कोई शोर आपका बेटा या डाकू होगा, मतवार होगा, चोरी करने वाला होगा, घर का चाबी दोगे? नहीं दोगे ना। जो अच्छा बेटा होगा उसी को ताला चाबी देते हैं। गुरुदेव ने हम लोग को क्या है, संसार से अलग करके आप लोगों को, जितने हमारे भाई लोगों को और आपको राजकुमार बनाया। आप गुरुदेव के राजकुमार है, गुरुदेव के हीरे है, गुरुदेव के मोती है, गुरुदेव के कल्पवृक्ष है और गुरुदेव के हम कामधेनु। मित्रों भाई बहनों, हम गायत्री के काम आने वाले हम कामधेनु के रूप में हम लोग यहाँ बैठे हैं। यदि इसे धरती में, कंकड़ में, पत्थर में सोना मोती होता है, उसको पत्थर को जलाना पड़ता है, उसको पूरा जलाने के बाद में उसी पत्थर से फिर हीरे मोती निकल जाते हैं। आप भी उसी कंकड़ पत्थर से मिलकर के हम लोग एक हीरे मोती के रूप में हम लोग गायत्री परिवार विकसित हो गया। मित्रों भाई बहनों, आप कौन है? आप हीरे हो। हीरे मोती का कोई कीमत नहीं है। मित्रों भाई बहनों, गायत्री परिवार का बहुत बड़ा कीमत है। अभी जब हमारे राम धर्मा जी बोल रहा था, बड़े बड़े विद्वान है, बड़े बड़े राजा है, बड़े बड़े ज्ञानी लोग है, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग है, फेल हो गए, गायत्री परिवार सबसे आगे हो गए। मित्रों भाई बहनों, अभी करीबन 10-12 दिन हो रहा, कलेक्टर साहब मुझे बुलाया था कि बुलाने के बाद कलेक्टर साहब बोला, भाई साहब आपके यहाँ गायत्री परिवार जिले में कितने लोग होंगे? मैं बोला लगभग पहले तो यहाँ पर 10-12 हजार के लगभग गायत्री परिवार थे। अभी तो कुछ लोग कम से कम 6-7 हजार हमारे गायत्री परिवार जिला में होंगे। धन्यवाद दिया कलेक्टर साहब। यदि इस दुनिया को बचाना है, जिला को बचाना है, गांव को बचाना है, तो केवल से केवल एक गायत्री परिवार ही बचा सकता है। मित्रों भाई बहनों, अलावा इस दुनिया में कोई बचा नहीं सकता है। यदि गायत्री परिवार बना सकता है, वृक्षारोपण गायत्री परिवार करता है, सफाई आंदोलन गायत्री परिवार करता है, दीप यज्ञ गायत्री परिवार करता है, और जो अच्छे से जो काम कराता है, सोलमन गायत्री परिवार कराता है। इसके अलावा कोई करता है क्या? एक शासन प्रशासन आता है, एक छोटा सा बैनर लगा लेता है, फोटो खींच लेता है और वृक्ष लगा लेता है, कल के दिन चले जाते हैं, पूरे पेड़ खत्म हो जाता है, मर जाता है। हमारे गायत्री परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं। सिकुरपाल में पिछले साल शासन कोर्ट से एक योजना था कि उस सिकुरपाल को आदर्श गांव बनाने का। आज सिकुरपाल में जाके देखिए, जितने शासन ने एक दिन लगा के चला गया, गायत्री परिवार के लोग पूरा बीड़ा उठाए। हमारे रमेश लोग है और हमारे सोमाराम बघेल लोग है, सब मिलकर के सरकार ने पेड़ लगाया, लेकिन बचाने का काम किसका? गायत्री परिवार का है। आज आप जाना है तो देख के देखिए, आपको गली गली में, टोला मोहल्ला में, सिकुरपाल में फूल के फल के पेड़ होगा, लेकिन केवल गायत्री परिवार ही बचा सकता है। मित्रों भाई बहनों, मरने वाले परिवार को गायत्री परिवार बचाता है, कहीं फंसने वाला परिवार को गायत्री परिवार बचाता है, कोई रोने वाला परिवार को गायत्री परिवार बचाता है, और गायत्री परिवार के अलावा कोई नहीं बचा सकता है। मित्रों भाई बहनों, ये हमारा संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है? ये यज्ञ प्रयास है, अनुयाज है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद अनुयाज करेंगे, निश्चित ही हमारा कुछ न कुछ। हम जो यहाँ पर 24 कुंडी यज्ञ होने वाला है, केवल दम कट्टा एकत्रित करने के लिए नहीं, केवल मंत्र फूकने के लिए नहीं, केवल गाना गाने के लिए नहीं, केवल बीड़ कट्टा करने के लिए नहीं, ये परम पूज्य गुरुदेव का 4 दिवस के प्रशिक्षण होना है। मित्रों भाई बहनों, 4 दिन तक यहाँ प्रशिक्षण होगा। वो
भी परम पूज्य गुरुदेव के निर्देश पे शांति कुंज हरिद्वार से हमारे वक्त आएंगे, शांति कुंज से ऋषि पुत्र आएंगे, वो लोग आपको संदेश देंगे। हम इस क्षेत्र को, इस गांव को, इस जिला को और कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारे एक शिविर होगा 4 दिन तक। इसको कार्यक्रम हमको नहीं कहना चाहिए, क्या होना चाहिए, शिविर होगा, हमारा प्रशिक्षण होगा। ये प्रशिक्षण में भागीदारी कौन कितना बन सकता है। हम किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं मानना चाहिए, किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और किसी समय का, इस समय में भगवान आता है, कुछ ना कुछ मांग के आता है, मांगते हुए आता है। भगवान कृष्ण आया सुदामा के पास, छोटे छोटे कण की चावल मांगा कि नहीं मांगा, लेकिन कौन छोटे छोटे चावल तो सुदामा दिया, लेकिन सुदामा जिस गांव में बसे थे वहां पर राजमहल बन गया, नहीं बनाई क्या, बन गया। भगवान राम आया, आने के बाद में छोटे छोटे गीत गिलारी के बालू बंदर को लेकर के और माता जी का जानकी का पता लगाने से लेकर के और आपको रामेश्वर के सेतु बांधने से लेकर के और माता जानकी को अयोध्या तक लाते तक कोई राजा लोग काम किए क्या, छोटे छोटे गीत गिलारी बालू बंदर लोग मिल करके भगवान राम का काम किए। आप भी होंगे मित्रों, भाई बहनों, आप चाहे त्रेता युग का, चाहे द्वापर युग का हो, चाहे इस कलयुग में भी आप उस भगवान के सहयोगी बन करके आपने आए। आपके लिए तो गुरुदेव का हमेशा हाथ आपके सिर में फेरते रहेंगे, आपके पीठ में तपाते रहेंगे गुरुदेव। आप किसी प्रकार का धन का कंजूस मत करिए, ये भगवान मांगते हुए आ रहा है। भगवान जब जब इस धरती पर आता है कुछ न कुछ भक्तों से परीक्षा लेता है। जैसे रामधर मांझा भी बोल रहा था, राजा बलि के पास भगवान आया था और उसको 3 कदम जमीन मांगा था। हम लोग भी यही निवेदन करते हैं, यहाँ पर 24 कुंडी यज्ञ होगा, 100 कुंडी यज्ञ में आपका समय भी देना होगा, आपका धन भी देना होगा, आपका और घर को छोड़ करके भी आना पड़ेगा, तभी आपका 24 कुंडी का यज्ञ सफल होगा। नहीं तो फिर 2 आदमी को हम भेज दिए राजा का बेटिया जैसे, यहाँ पर कोई कार्यक्रम सफल नहीं होगा। मित्रों भाई बहनों, धन हम लोग बिन मांगे देना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि हम बाएं हाथ को भी दान करने वाला दाहिना हाथ है, और कभी भी दान देते समय बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम दाएं हाथ के साथ दान करना चाहिए। आप समय दान भी देना होगा या धन को भी देना होगा। ऐसा नहीं कि सामने वाला 11 रुपये दिया मैं भी 11 रुपये दूंगा, ऐसा हमारा मन में नहीं होना चाहिए। हम युग ऋषि के काम में लगा रहे हैं, युग परिवर्तन में लगा रहे हैं, हम सतयुग में लगा रहे हैं, हम परिवर्तन में लगा रहे हैं। ऐसा सोच करके यदि आप दान करेंगे, समय करेंगे, आप मित्रों भाई बहनों, निश्चित ही भगवान का आप भक्त बन सकते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे आपकी ओर, हम कर्म कौन कर चलते हैं, क्योंकि समय को देखते कुछ यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग आए हैं और कार्यक्रम के लास्ट में आपको सब बुद्धिजीवी लोग आपके बीच में एक वक्ता के रूप में आएंगे। इस कार्यक्रम को हम कैसा करेंगे और कब से शुरू करेंगे। आज तो भूमि पूजन होगा, भूमि पूजन के बाद में हम लगातार हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए सभी लोग और कर्मकांड की ओर चलते हैं और गुरु वंदना की ओर चलते हैं। और सभी मित्रों भाई बहनों दोनों हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके हम लोग गुरु इस वंदना को चलते हैं, क्योंकि हम इस पीठ का, वेश पीठ का, और आप जहां पर बैठे आज तक से गुरुदेव का जन्म स्थल है और माता जी का जन्म स्थल है, गायत्री माता का ये परम कृपा है, ये भाव करते आइए हम लोग सभी लोग गुरु इस वंदना को चलते हैं। ओम ब्रह्मानंदम पर